नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी वर्चस्व की जंग चल रही है, उससे कहीं ना कहीं अब आला कमान भी आजीज आ चुके हैं। लिहाजा अब आला कमान ने राजस्थान में एक नए नेता पर निगाहें डाली है। माना जा रहा है कि इसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि वो नेता आला कमान की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। कौन है वो नेता, कैसे एकाएक उनका नाम सियासी गलियारों में सुर्खियों में आ गया, उसे समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान का सियासी रण पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व के बीच रोज दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आवाम की निगाहें भी इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस झगड़े का अंत कब होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय फलक के साथ राजस्थान कांग्रेस में बवंडर मचा हुआ है, वो कुछ और ही संकेत दे रहा है। दरअसल राजस्थान में पायलट गहलोत के बीच 35 दिनों तक चले सियासी ड्रामे का अंत तो हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय फलक में बवंडर मच गया। खैर, अब पूरे देश भर में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने एआईसीसी में बड़े पैमाने पर हाल ही में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल की नई सूची में राजस्थान के भी नेताओं को जगह दी गई है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है राजस्थान की राजनीति के शाही चेहरे भंवर जितेंद्र सिंह। युवा नेता भंवर जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महासचिव, आसाम के प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाकर नवाजा गया है। भंवर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय फलक में इतनी तरजीह मिलने से राजस्थान के सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या दिल्ली दरबार अब पायलट का विकल्प भंवर जितेंद्र सिंह में देख रहा है। खैर, इस मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इस ताजपोशी पर भंवर जितेंद्र सिंह ने किस प्रकार से आभार प्रकट किया। धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो विश्वास जो उन्हें मेरे ऊपर जताया है उस पर मैं खरा उतरूं। भंवर जितेंद्र सिंह ने ताजपोशी के फौरन बाद ही आला कमान का आभार प्रकट किया, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह की इस ताजपोशी के अब कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि पायलट गहलोत की लंबे अरसे से चली आ रही जंग और पायलट के बागी रुख अख्तियार करने के बाद आला कमान ने यह कदम बेहद सोच समझकर उठाया है, क्योंकि पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह में लगभग समानताएं हैं। पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह दोनों ही युवा चेहरे हैं। साथ ही पायलट की गुर्जर समुदाय तो भंवर जितेंद्र सिंह की राजपूत समाज में खासा वर्चस्व है। दोनों ही नेता केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और वैसे भी राजस्थान की सियासत में वर्षों से शाही परिवार के चेहरों का बड़ा दखल रहा है। या यूं समझ लीजिए कि राजस्थान के सत्ता के शिखर का रास्ता ही शाही परिवार से होकर गुजरता है। फिर चाहे वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी हो, या फिर विश्वेंद्र सिंह हो या भंवर जितेंद्र। और वैसे भी भंवर जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी के कोर टीम का अहम हिस्सा माना जाता है और गांधी परिवार के विश्वस्त लोगों में भी शुमार है। मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ मैं काम करता हूं। उससे ज़्यादा मैंने अपने आप को कभी भी नहीं समझा है। कुल मिलाकर इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि भंवर जितेंद्र सिंह में अब दिल्ली दरबार पायलट गहलोत के अलावा एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। खैर, अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि भंवर जितेंद्र सिंह अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं, लेकिन इनकी ताजपोशी ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आला कमान का इन पर अटूट भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।
तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि भंवर जितेंद्र सिंह शाही परिवार से आते हैं, युवा चेहरे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट की टक्कर के नेता हैं भंवर जितेंद्र सिंह और आला कमान अब एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समकक्ष उन्हें राजस्थान में डेवलप किया जाएगा। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आला कमान की इन उम्मीदों पर जो भंवर जितेंद्र सिंह है वो कितना खरा उतर पाते हैं। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।